अभी हम पहुंच गए हैं रोहांडा। अब यहाँ से हम उतरेंगे, बाइक को लगाएंगे और देखेंगे अगर कोई सड़क है तो सड़क से जाएंगे, अगर रास्ता पैदल हुआ तो पैदल ही निकलेंगे ऊपर की तरफ। चलो किसी से पूछते हैं। वो देखो यहाँ पर सामने कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सामने एक मंदिर है जिसके ऊपर नाग जी बने हैं। अब देखते हैं कि क्या बनता है और किधर हम बाइक लगाते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं रोहांडा। बाइक लगा दी है कुछ इस तरह की जगह में, इस साइड भी गाड़ियां लगी हुई हैं और अब निकल चलेंगे सीधे। सच में ये दूरी कम नहीं थी, लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र किया हमने अभी तत्तापानी से लेकर के रोहांडा तक। उसके अलावा पहले हम गए थे माहूनाग से सीधे तत्तापानी, वो भी लगभग 40-45 किलो का नहीं किलोमीटर का सफ़र था। किलो तो मेरे घट गए होंगे। यहाँ से है एक रास्ता कमरूनाग जी के लिए, दूरी 5.5 किलोमीटर, 5.5 ही किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं, कम है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। 2 घंटे लगेंगे मेरे ख्याल से। हाथ में ही लेना है इनको। अभी हमने सामान ले लिया है और हेलमेट यहीं रख दिए हैं पीछे, कौन उन्हें इतने ऊपर ले जाए। और अभी हम चल देंगे, यहाँ से है रास्ता कमरूनाग देव के लिए। 80 किलोमीटर के सफ़र के बाद अब फिर से एक और सफ़र 5.5 किलोमीटर का, लेकिन ये 5.5 किलोमीटर उन 80 किलोमीटर के बराबर होंगे जो हमने अभी किए हैं। वैसे तो हमने ज़्यादा सफ़र किया है। देखो एक और प्रॉब्लम आई, एक और प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो बैग डाला है ना मैंने पीछे, इसमें रेनकोट है जो किसी काम के है ही नहीं, अभी तक नहीं है। वैसे तो काम के हैं लेकिन अभी किसी काम के वो आया ही नहीं, ऐसे ही वजन चढ़ा हुआ है पीठ के ऊपर बस। अभी हम चल दिए हैं सफ़र पर और थकान तो है ही नहीं, हमको थकान होती ही नहीं है। हम आए हैं दूसरी जगह से, ठीक है, थकान तो हमको है नहीं। और दूसरा, हमें मिल गई है एक मुफ्त की राय, और मुफ्त की राय हमारे तो काम आएगी, आपका पता नहीं। हमें कहा गया है ये जो रास्ता है जिसके ऊपर हम चले जा रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं, उस पर बढ़ते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। यहाँ से लेकर ऊपर तक यही रास्ता है, यही पहुँचाएगा हमें जहाँ हमने जाना है। धीरे धीरे बढ़ते हुए हम चढ़े जा रहे हैं और लोग उतरे जा रहे हैं। हम अभी जाने लग गए हैं, बाकी के लोग पहुंच भी गए हैं वापस आकर के। अभी 3-4 ग्रुप मिल गए मुझे ऐसे जो वापस बस पहुंचने ही वाले हैं, यानी वो चढ़ के आ भी गए और हम अभी जा रहे हैं। देखो हमारी देखो, अभी पहले 2-2.5 घंटे ऊपर चढ़ो, फिर 2-2.5 घंटे उतरो, उसके बीच में जो समय बच गया उसमें वहाँ घूम लो। ये देखो नीचे जो दिखाई दे रही है ना आपको जगह, यही है सड़क, बस इधर से आए हम घूम के, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। और देखो पसीने छूटने लग गए मुझे, ऐसी हालत हो गई है। पहली जगह, अगर ये जगह आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको ये जगह नहीं मिले थोड़े ऊपर आते ही, तो समझ जाओ कि हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पानी है। एक और शॉर्टकट, दूसरा शॉर्टकट हमने ले लिया है। पहला तो हो गया कामयाब, अब देखते हैं कि ये वाला शॉर्टकट कामयाबी की सीढ़ियों तक पहुंचाता है या फिर हमें वापस हटना पड़ेगा मुक्की खा करके। एक समतल जगह काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी चढ़ाई के बाद हमें मिली है और इस तरह का नज़ारा है। अभी हम जाएंगे वहाँ जहाँ ऊपर धुंध जैसी पड़ी हुई है। अभी मुझे पता नहीं लग रहा है कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन वहाँ जहाँ अंधेरा जैसे छाया हुआ है उससे भी ऊपर जाना होगा हमें। यहाँ से मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, बस इतना देख के अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर
जो जगह है वो कुछ समतल सपाट है और उसके बाद है तो बहुत चढ़ाई। वो देखो अब यहाँ से हमारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसी को तो चढ़ाई करनी है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। यही तो चाहती है कि मैं ऐसे पहाड़ों पे चढ़ाई करूँ। लोग जाते हैं चढ़ाई करने के लिए, कहती है कि मैं भी जाऊँगी। मैंने बोला चलो। वहाँ नीचे से आए अभी हम, और अभी जाना है बहुत ऊपर। जब लगने लगता है कि पहुँच गए तो इस तरह की एक पहाड़ी और सामने आ जाती है। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे? हो जाएगा वहाँ ऊपर हो जाएगा जब पहुँच जाएंगे। तपती धरती करे पुकार, वृक्ष लगा कर करो श्रृंगार। देखो इतने सारे वृक्ष लगाए हैं कि श्रृंगार हो गया है हर जगह, और श्रृंगार हो गया पसीने से हमारे चेहरों का भी। यहाँ से लेकर के कहाँ कहाँ तक पसीना है मैं आपको बता नहीं सकता। जो जगहें सूज भी गई थी ना मेरी इतना सफ़र करने के बाद, वो भी एकदम पवित्र हो चुकी हैं, धुल गई हैं। सब कुछ धुल गया है, इतना पसीना आया मुझे। कैमरे में शायद पता नहीं लग रहा है पता कि नहीं, लेकिन अब सांस में सांस। थूक दिया पानी। थोड़ा सा खा लेते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अभी हम पहुंचे हैं कुछ इस तरह की जगह में। यहाँ आप रुक सकते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले रुके थे। यहाँ से अभी रास्ता है ऊपर को। एक और बिल्डिंग यहाँ पर आई है जो यहाँ सामने ही है ये, लेकिन यहाँ थोड़ा हालत अच्छी नहीं है। अच्छा इस तरफ है नहीं कुछ भी, मुझे लगा यहाँ से रास्ता है शॉर्टकट कुछ। देखो चाइनीज़ मॉन्क होते हैं ना, जो अपनी पैरों को चट्टान में फंसा के चलते हैं। आज मैंने उन चाइनीज़ मॉन्क को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे वो तो भाग गई लॉन्ग कट से, मैं आ गया शॉर्टकट से। मैंने बोल के किया उसको यहाँ से आ, वो वहीं से चली गई। तो बताओ क्या कदर रह गई मेरे टैलेंट की। बचपन से मैं सोचता था कि वाह मैं तो शॉर्टकट से ऐसे चढ़ जाता हूँ, यहाँ पे तो मॉन्क की बेइज्जती हो गई। मैं बड़ा मॉन्क बना फिर रहा हूँ यहाँ पर। वो दुनिया भर का फेरा डाल के आ रही है वहाँ से घूम के। वहाँ सामने मेन रोड है। मेन रास्ता भी खतरनाक, शॉर्टकट भी खतरनाक। शॉर्टकट कहाँ लेंगे जब मेरी पत्नी लॉन्ग कट से जा रही है, तो मुझे भी लॉन्ग ही कट लेना होगा। इतनी दूर से उठाया हुआ है, अब आप इसको रखिए। देखो इस तरह के लंबे लंबे घुमावदार पत्थर हैं यहाँ पर। और भी हैं पीछे की तरफ, मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। कितने ही दिखाऊं, यहाँ पर बड़े भारी हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं यहाँ पर, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, गुफानुमा, गुफा के बिना, हर तरह के पत्थर। बस इंतज़ार है कि कब ऊपर पहुँचे और कब आराम से बैठे। नीचे भी नहीं आऊँगा मैं ऊपर ही रह जाऊँगा, ऊपर ही बैठ जाऊँगा मैं। वो देखो अभी नीचे आ रही है वो। अभी 1 घंटा और लगेगा ऊपर को। हमें हो गए हैं 2.5 घंटे चलते हुए। जो मेरे लिए हुए चैलेंज या फिर जो मैंने सोचा था उस टाइम से बहुत, मतलब वो हो चुका है। 1 घंटा ज़्यादा लगेगा।
कमरू नाग की एक कहानी है। जब उनसे पूछा गया ना बैठेंगे कहाँ पर, यानी उन्हें स्थान कहाँ पर चाहिए, तो वो बोलते थे कि मैंने थोड़ा ऊपर बैठना है। ऊपर 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 करते करते माने ही नहीं, उनका रथ या फिर जो भी उनकी प्रतिष्ठा थी उनको ऊपर ले जाते गए और इतने ऊपर गए। आज लग रहा है मुझे ऐसा कि आखिर क्यों नीचे ही बैठ जाते तो इतना ऊपर नहीं आना पड़ता हमें। एक दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। वो दास्तान है मेरी और मेरी पत्नी की। एक दिन हम एक बहुत ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए निकले और चढ़ते रहे। चढ़ते 2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन जगह आ ही नहीं रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना हम ही जगह की तरफ चले, लेकिन चलने के लिए पैरों में ताकत नहीं थी। तो फिर पैरों ने तय किया कि वे नहीं चलेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं कमरू नाग जी के गेट के पास और यहाँ से रास्ता है 1 किलोमीटर। और गाना गाते हैं यहाँ पर पहले और चलते हैं साइड से आगे, क्योंकि इन्होंने बोला है गेट खोल के इसे बंद कर दें। तो हम में ताकत नहीं है कि हम गेट खोलें और फिर बंद भी करें। ठीक है, तो चलते हैं गीत के साथ। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। यहाँ पर तो जाली लगी हुई है, गेट खोलना ही पड़ेगा। ओ नो।